देखो पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में आपके रहेंगे 4 सब्जेक्ट और डीसीए में रहेंगे 3। तो पीजीडीसीए में जो है आपका पहला सब्जेक्ट कौन सा है, आईटी ट्रेंड्स। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है परंतु बहुत सारी चीज़ उसमें प्रैक्टिकल मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ अपन देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या मिल जाता है, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। मतलब इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, ईमेल आईडी, दुनिया भर की इसमें चीज़ें रहती है। और नेक्स्ट जो रहता है आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग यानी वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो डीटीपी होती क्या वो देखेंगे अपन, पेज मेकर और फोटोशॉप। तो पेज मेकर पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें डीटीपी से रिलेटेड काम किया जाता है और इसमें फोटो से रिलेटेड, यानी कि दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आएगी, डीटीपी। उसके बाद आपका रहेगा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डीटीपी के बारे में पढ़ेंगे। डीटीपी मतलब क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो देखो डीटीपी का मतलब समझते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीटीपी को ही। देखो डीटीपी का पूरा नाम क्या दिखा रहा है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती क्या है, नाम से देखो जरा, डेस्क। डेस्क का मतलब क्या होगा, डेस्क, DESK। इसका मतलब क्या है, एक टेबल। समझ रहे हैं ना, डेस्क का मतलब क्या हो गया, एक टेबल। टॉप का मतलब उसके ऊपर, और पब्लिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ टाइप करे, प्रिंट करे और लोगों तक बांट दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पब्लिशिंग करना। क्या बोलेंगे, पब्लिशिंग। यानी लोगों तक पहुंचाने वाली चीजों को क्या बोलेंगे, पब्लिश करना, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर भी क्या है, पब्लिश हो रहा है। बुक भी क्या हो रही है, पब्लिश हो रहा है। मैगजीन है, बहुत सारी चीजें क्या होती है, पब्लिश। किसके माध्यम से होती है, एक कंप्यूटर होगा आपके पास, टेबल होगी, टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे। डिजाइन करके एक प्रिंटर भी होगा, स्कैनर होगा, जो भी, उसके माध्यम से आप प्रिंट निकालोगे और लोगों तक पहुंचा दोगे। तो कितने चीजों में काम हो रहा है बताओ जरा, एक टेबल में काम हो रहा है, टेबल के ऊपर रखी गई चीज यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर या प्रिंटर, स्कैनर, इनके माध्यम से काम होकर कहां तक जा रहा है, वो लोगों तक। तो ये सब में आपका मेन काम क्या हो रहा है, डीटीपी यानी डेस्क के ऊपर रखी हुई चीजों के द्वारा पब्लिश का काम करना, पब्लिशिंग का काम करना, क्या कहलाता है, डीटीपी कहलाता है। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर रखने बस से थोड़ी हो जाएगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए डिजाइनिंग के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा, आपके पास में दो सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक तो पेज मेकर मिल जाता है और एक फोटोशॉप। तो अभी हमारे सिलेबस में जो है उन्हीं की बात करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे आप देखोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डीटीपी सॉफ्टवेयर की लिस्ट अगर देखेंगे अपन, तो आपको बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो, आपको देखने को मिलेगा एडोब इन डिजाइन मिलेगा, एडोब कंपनी के द्वारा। एडोब इन देखो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कैनवा। क्वार्क एक्सप्रेस है, न्यूज़पेपर का नाम सुने कि नहीं, न्यूज़पेपर में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो क्या कहलाता है, क्वार्क एक्सप्रेस। लिब्रे ऑफिस है। इसके अलावा देखो स्क्राइब्स है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये बहुत सारे हैं, पर हमारे लिए काम का तो वही है जो हम अभी देख रहे थे। इमेज में जाकर देखते हैं अपन। देखो यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पर इनके अंदर कुछ कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ डीटीपी से रिलेटेड होंगे, बाकी चीजें नहीं होगी। तो हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करते, हम सीधे ओपन करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिलेबस में काम आता है। कौन सा, एडोब पेज मेकर 7.0। किसी किसी के कंप्यूटर में 6.5 भी होगा, पर रहेगा क्या, एडोब पेज मेकर ही। एडोब पेज मेकर का पिछला वर्जन है और ये लेटेस्ट वर्जन। अब लेटेस्ट वर्जन से मतलब अभी तक का नहीं, ये इसका मैक्सिमम वर्जन है, यानी कि यहीं तक अपग्रेड हुआ, उसके आगे अपग्रेड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताओ जरा, सिंपल सी बात है, कोई चीज चलन से बाहर हो जाती है इसका मतलब उसका अल्टरनेट कुछ आ चुका है, नहीं तो उसका वर्जन अपग्रेड होता। तो मतलब एडोब कंपनी ने इसका अपग्रेडेशन बंद क्यों कर दी, क्योंकि इसको अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं था। एडोब इलस्ट्रेटर आ गया है जिसमें हम पेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। कोरल ड्रा है, तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ स्टार्ट बटन में जाकर एडोब पेज मेकर लिखिए और क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करे आपने, तो आप एमएस वर्ड स्टार्ट करे थे कि नहीं, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करे थे, वैसे ही इसमें भी चीजें रहती है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ देखो ये क्या दिख रही है आपको, टेम्पलेट। क्या है ये, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या हो जाता है, पहले से बनी बनाई स्टाइल। उदाहरण के लिए हम एमएस वर्ड ओपन करे थे, तो हम यहाँ देखेंगे, देखो न्यू करे थे, तो हमको एक ब्लैंक मिलता है, ब्लैंक के अलावा भी बहुत सारे मिलते मिलते कि नहीं मिलते, ये क्या कहलाती है, टेम्पलेट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पेज मेकर में भी क्या मिल रही है, टेम्पलेट, यानी कि पहले से बनी बनाई जो पेज की फॉर्मेटिंग है। उदाहरण के लिए हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, वो आपका एक प्रकार से पेज बनकर मिल गया है। अब यहाँ देखो, बड़ा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑप्शन भी दिया है, जिस भी चीज को आपको बड़ा करना है ऐसे क्लिक कर दो। ये देखो टेम्पलेट, ये एडवर्टाइजमेंट की टेम्पलेट है, ठीक है। आप इसमें अपनी जानकारी चेंज कर दो और सामने वाले को दे सकते हैं। स्क्रॉल बार की मदद से आप नीचे जा सकते हैं, देखो नीचे आप जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते,
अब ये तो एक प्रकार की टेम्पलेट हो गई। आप जाओगे न्यू में फिर से तो आपको और बहुत सारी टेम्पलेट मिलेगी। यहाँ देखो पिक्चर वगैरह भी है। अब ये पिक्चर हमने लाए नहीं है, ये इस पेज मेकर के अंतर्गत बनी बनाई क्लिप आर्ट की जो चीज है वो देखने को मिलेंगी रेडीमेड। ठीक है, जैसे स्टोर रहती है ना लाइब्रेरी में, ये देखो ये। तो ये सारी चीज आपकी टेम्पलेट। अब इसमें बनाना तो ठीक है, नहीं तो इसको सिंपल जाके क्या कर दो आप, क्लोज। सेव करना तो ठीक, नहीं तो नो कर दो। ये है हमारा ओरिजिनल एनवायरनमेंट। हम यहाँ जाएंगे सीधे, इसको क्या बोलेंगे बताएगा कोई? इसको बोलेंगे मीनू बार। क्या बोलेंगे? और ऊपर वाली को टाइटल बार। नीचे जस्ट नीचे दिख रहा है उसको बोलेंगे टूल बार। अब यहाँ नीचे जाओ फाइल में तो देखो क्या दिख रहा है, न्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल बनाने का तरीका। और अगर पहले से बनी है तो क्या करेंगे? ओपन। और अगर हमको बनाकर सेव करना तो सेव, दूसरे नाम से सेव करना है या फिर दूसरी लोकेशन पर सेव करना तो सेव एज। तो ये बेसिक बेसिक चीज तो सबको पता, पहले भी करे हैं। एडिट में जाओ जरा, अंडू रीडू कट कॉपी सब पता है। अंडू का मतलब क्या हो जाता है? जो काम किए हैं उसको वापस करना है। मान लो हमसे कोई चीज डिलीट हो गई तो उसको वापस लाना क्या करेंगे? अंडू। और एक और बार इसमें प्रेस करते तो वो रीडू कहलाता है, क्योंकि रीडू तो अलग से दिए नहीं, दोनों एक दूसरे से लगे हुए। कट मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज कट करके कहीं ले जाना है, यानी कि मूव करना तो कट। और कॉपी मतलब डुप्लीकेट। और पेस्ट मतलब ये दोनों का काम। चलो बाद में देख लेंगे, अभी न्यू करते हैं। तो न्यू में आपको क्या दिख रहा है? डॉक्यूमेंट सेटअप, मतलब न्यू का डायलॉग बॉक्स है। आपने एग्जाम दिए होंगे तो डायलॉग बॉक्स बनाए कि नहीं? फर्स्ट सेम में बनाए होंगे ना, विंडो बनाए होंगे भाई। आपसे पूछा गया होगा कि पेज सेटअप क्या होता है, या फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, पूछे गए होगा कुछ ना कुछ। तो आपने विंडो तो बनाए होंगे। तो विंडो बनाए थे तो ऐसे ही अगर पेज मेकर में पूछे कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं उसकी स्टेप्स लिखो, तो ये विंडो बनाना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है? पेज का साइज सबको पता है, क्या लेते हैं? A4। हाइट विड्थ आ गई। अब एक पेज का साइज जो होता है आपका खड़ा पेज होता है। खड़ा पेज का मतलब समझते हैं कि नहीं? जिसकी हाइट लंबी होती है ना। और एक पेज होता है आपका आड़ा पेज, जिसकी हाइट कम होती है। तो ऐसे यहाँ टेल का मतलब क्या हो जाता है? खड़ा पेज। और वाइट का मतलब आड़ा पेज। ठीक है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डबल साइडेड का मतलब हो जाता है जब आप कॉपी या किताब का पेज पलटाते हो तो आपके दोनों तरफ प्रिंट मिलता है और ऐसे एक पेज के सामने दूसरा पेज दिखाई देता होगा। देता कि नहीं देता? तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही। डबल साइडेड का मतलब दोनों साइड आना चाहिए प्रिंट। और नेक्स्ट जो दिख रहा है फेसिंग पेज। फेसिंग पेज का मतलब क्या हो जाता है? दूसरे पेज के सामने तीसरा पेज दिखना चाहिए, ऐसा ही। चौथे पेज के सामने पांचवा पेज दिखना चाहिए। तो इसको क्या बोल देते हैं? फेसिंग पेज। फेसिंग का पेज मतलब हमारे आईने के सामने हमारा फेस दिख रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने, तो इसलिए फेसिंग पेज। ये दोनों ऑन है। अब आपको कितने पेज लेना है? मान लो आपको 10 पेज लेना है, तो आपने क्या कर दिए? 10। मार्जिन समझते हैं सभी? मार्जिन मतलब क्या होता है? पेज के चारों तरफ जो जगह प्रिंट होने से बच जाती है, टेक्स्ट कटे ना उसके लिए, उसको क्या बोल देते हैं? मार्जिन। अब यहाँ मार्जिन चार प्रकार की होती है। इनसाइड मतलब अंदर के साइड, आउटसाइड मतलब बाहर के साइड, टॉप मतलब ऊपर की, और बॉटम मतलब नीचे की। रेजोल्यूशन सभी समझते हैं, फंडामेंटल्स में पढ़े थे। प्रिंट की क्वालिटी कैसी आएगी उसको डिफाइन करने का तरीका है रेजोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड आपका कितना हो जाता है? 300। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ज्यादा, पर हम नहीं करेंगे कुछ। अब ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है कहीं ना कहीं हम बनाएंगे तो प्रिंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तो प्रिंट किस प्रिंटर से निकालोगे? अब आपके पास में एक से अधिक प्रिंटर हो सकते हैं। मान लो आप वही काम कर रहे हैं डीटीपी का, तो आप क्या करोगे? दो चार प्रिंटर तो रखोगे, एक ब्लैक एक वाइट, रखोगे कि रखोगे? तो आप किस प्रिंटर से इसका प्रिंट निकालोगे? यहाँ लिस्ट दी होती है। तो आप चाहते मान लो ये वाला प्रिंटर उदाहरण के लिए है, हमारे पास यहाँ प्रिंटर नहीं है, तो हम ऐसे प्रिंटर सिलेक्ट कर देते हैं और फिर फाइनली क्या करेंगे? ओके। समझ गए इतना? ये डायलॉग बॉक्स समझ में आया? तो इसी को न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिख दो। फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स बना दिए। उसके बाद डायलॉग बॉक्स में क्या क्या करना, नीचे स्टेप्स लिख दिए, हो गया आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ओके। ओके बटन पर क्लिक कर, देखो लैंडस्केप लिए थे हमने, लिए थे आड़ा पेज वाइट। तो ये वाइट पेज ले लिए हैं। तो वाइट पेज लेने के बाद हमारे पास में देखो क्या क्या चीजें दिख रही है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ तो सेम टू सेम वही चीजें, आपको एक चीज और जुड़ गई है, रूलर। रूलर दिख रही है सबको? रूलर मतलब समझते हैं ना? ये देखो स्केल टाइप का दिख रहा है, ये मार्जिन सेट करने का। मार्जिन का मतलब हो जाता है, मान लो आपने एक शेप ली है, देखो ये टूल बॉक्स है, इसको क्या बोल देते हैं? टूल बॉक्स। ये टूल बार है, ये दिख रहा है क्या? टूल बार। और ये वाला क्या है? टूल बॉक्स। तो यहाँ पे हम जो है, जैसे मान लो यहाँ बना दिए इसको, ये शेप बना दिए। अब दूसरी बार फिर हमको शेप बनाना है, कहाँ पे? इस साइड में। हो सकता है वो ऊपर नीचे बन जाए, देखो बन ही जाएगा।
अब इतना अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, रूलर की सहायता लेना है। जैसे हम इसको पॉइंटर की मदद से क्या कर दें, इसको बॉर्डर पर क्लिक करें और डिलीट कर देते हैं। रूलर लाएं, रूलर को लाकर हम जो है यहाँ रख देते हैं, रख दिए। अब हम दूसरा शेप लाते हैं, तो देखो जरा, अब हम रूलर की मदद से क्या कर रहे हैं, उस शेप को ड्रॉ कर पा रहे हैं। नीचे भी तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर क्या करोगे, डिलीट, और एक और रूलर लाओगे और इसके बराबरी से आप क्या कर दोगे, इसको ड्रॉ। और अब देखो यहाँ पे हम जब शेप बनाएंगे तो हमको कोई भी तरीके से मेजरमेंट मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो लाइन से बनेगा। अब ऐसे ही नीचे खड़े में आपको अलाइनमेंट मिलाना है, तो आप खड़े में क्या कर दो, ऐसे मिला दो। ये देखो, ये मिला दिया अपन ने। अब आप नेक्स्ट जो शेप बनाओगे तो आप यहां बनाओगे, देखो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रूलर प्रिंट आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ गाइड करती है हमको। हम चाहें तो वापस से ऐसे उठाओ उनको और जहां से आए थे वहीं ले जाकर छोड़ दो। ये देखो चली गई, इसको उठाया और चली गई, हमारा अलाइनमेंट भी बन गया और रूलर भी चली गई। तो रूलर मतलब क्या है, मार्जिन या अलाइनमेंट सेट करने के लिए। तो जो आती है ये सामने ग्रिड लाइन या गाइड लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, ग्रिड या गाइड। तो यहाँ व्यू में जाकर भी देख सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो आप हटाए थे, अभी इतनी मेहनत लगी कि नहीं हटाने में, देखो अभी हटाने में मेहनत लग रही, तो हम व्यू में जाकर सीधे क्या कर देंगे, स्नैप टू गाइड, ठीक है। ये ऑप्शन भी रहता है और यहाँ देखो हाइड गाइड्स करके रहता है, देखो गया। परंतु हम ला सकते हैं उसको, ये नीचे वाला तो ये देखो शो कर दो, देखो आ गई। इसके बाद देखो हम यहाँ रूलर को भी हाइड कर सकते हैं, देखो रूलर गायब हो गई। अब देखो रूलर लाना तो यहाँ, इसका मतलब जो भी चीजें लाना है या हटाना है, दिखाना या छुपाना, कौन से मेनू में आएगा, व्यू में। अब बताओ, ये तो ऑप्शन हो गए, मतलब बहुत सारे सपोर्टिंग टूल हो गए। जैसे मान लो पेज के नंबर से दिखाना है, स्क्रॉल बार, रूलर है, ग्रिड है, गाइड है, जूम इन जूम आउट, सारी चीजें कहाँ से आ जाएगी, व्यू से। परंतु यदि हमको ये टूल बॉक्स हटाना है या लाना, ये टूल बॉक्स है, अब ये एलिमेंट नहीं है, इसकी काम करने का तरीका है भाई। इस विंडो में अगर काम करना है पेज में तो हमको टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स में अगर फॉर्मेटिंग करना तो हमको मिलती कलर पैलेट। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम इसमें काम चाहते हैं तो देखो ये कलर हो जाएगा, हो रहा है, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। बड़ा करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ स्पेस दबाना है। देखो कंट्रोल सब जानते हैं, CTRL, और स्पेस भी बड़ी बटन सब जानते हैं। तो चलो हम दोनों की को एक साथ प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने प्रेस करे, देखो पॉइंटर में क्या बन गया है, प्लस, है ना, जूम इन का ऑप्शन। तो यहां हम इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। ये देखो बड़ा हो गया। अब इसमें हम जो है कलर चाहते हैं। अब बताओ मुझे, कलर दो तरीके से होते हैं, एक तो अंदर फिल हो रहा है और एक बॉर्डर में फिल होता है कि नहीं होता। तो बॉर्डर वाले फिल के लिए देखो यहाँ ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन देखो ये कलर में, इस बटन पर क्लिक करेंगे बॉर्डर पर और अब कलर करेंगे, देखो बॉर्डर चेंज हो रही है, ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर हम चाहते हैं फिल कलर चेंज हो, देखो दूसरा ऑप्शन, देखो फिल कलर चेंज हो रहा है। पर हमको टेंशन हो गई है कि दोनों कलर एक साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये वाला। तीसरे ऑप्शन में आप देखोगे दोनों कलर सेम टू सेम साथ में चेंज हो रहा है, देखो, है ना। मतलब ऐसा हमको परेशानी नहीं हो रही कि अलग अलग कौन सा। तो आपको अलग अलग करना तो ये दो ऑप्शन, और अगर आपको एक साथ करना तो तीसरा ऑप्शन। अब एक और चीज बताओ, हम यहाँ कलर करते हैं, परंतु कलर करने के लिए भी हम जो है, देखो आप बोलते हैं कि नहीं फुल ग्रीन, जैसे आप अपने लिए यूनिफॉर्म या ड्रेस लेने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं लाइट ग्रीन है क्या, अभी तो डार्क ग्रीन हो गया, बोलेंगे कि नहीं। तो डार्क ग्रीन पहनोगे तो फूल पत्ती समझ लेगा कोई जानवर आके आपको चारने लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ लाइट ग्रीन चाहिए। तो लाइट ग्रीन के लिए जो 100% दिख रहा ना, इसको जाकर आप क्या कर दोगे भाई, 20% ग्रीन दो, समझ गए, धुल धाल का खत्म कर दिए बोले तो। धुलने के बाद ऐसा हो जाता है ग्रीन, कभी कभी, हर एक में नहीं होता। ऐसे ही आप रेड को भी चाहते हैं लाइट, येलो को भी चाहते हैं लाइट, देखो येलो लाइट में कितना अच्छा लग रहा है, तो ये लाइट भी अच्छा है। तो हर एक कलर का लाइट बनाना है तो कौन से ऑप्शन से, टिंट, मतलब ओपेसिटी बोलते हैं उसे। ओपेसिटी कहां से कहां तक है, 0 से लेकर, समझ गए। तो ये कलर पैलेट समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये जो कलर है आपके मनपसंद तो नहीं है, परंतु बेसिक कलर है। अब हो सकता है इनमें से किसी को कलर पसंद ना हो, तो हम बना सकते हैं ना अपने मन से, बना सकते हैं नहीं। तो यहाँ देखो नीचे एक और ऑप्शन दिया है, क्या दिया है,
न्यू बनाने का, और एक दिया है तो ये बनाना देखेंगे अपन बाद में। एक और दिख रहा है स्टाइल, तो स्टाइल को अपन देखते हैं। देखो ये पॉइंटर का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? पॉइंटर मतलब क्या है? किसी भी शेप को सिलेक्ट करना और उसको उठाकर इधर से उधर मूव करना, ये काम होता है पॉइंटर महोदय का, समझ गए? और ये जितनी भी शेप दिख रहा है ये सिर्फ बनाने का काम करते हैं। मान लो आपको पॉलीगॉन बनाना, पॉलीगॉन का मतलब समझते हैं कि नहीं? 4 भुजाओं से अधिक भुजा वाले जो शेप है उसको क्या बोल देते हैं? पॉलीगॉन। जैसे आप षटभुज, अष्टभुज, दुनिया भर के ऐसे नहीं बोलते, तो इतना बड़ा लंबा नाम लेके सीधे बोल दो क्या? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब, पॉली का मतलब हो जाता है जिसमें मल्टीपल भुजाएं होती है, समझ गए? पॉलीथीन जिसमें बहुत सारी थीन होती है ना, तो ऐसा आप समझ जाओ। चलो यहाँ देखो, ये हो जाता है सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है? अंडाकार बना दो, गोल बना दो, जैसे बनाना वैसे बना दो, ये बन गया। अब ये 3 प्रकार के शेप बन रहे हैं हमारे पास, बन रहा है। तो तीनों प्रकार के शेप में हम जो है फ्रेम भी बना सकते हैं। फ्रेम का मतलब क्या हो जाता है आगे और देखेंगे। देखो इसमें बीच में क्रॉस आया है और ये बताता है कि फ्रेम, एक तो कोई अपने को एडवर्टाइजमेंट बनाना, उसके बैकग्राउंड में फ्रेम बनाना, कलर करना उसके लिए। दूसरा इसमें पिक्चर भी ला सकते हैं। पिक्चर मतलब हम खुद की पिक्चर बनाकर इसमें बैकग्राउंड में रख सकते हैं। तो लाना देखेंगे। तो आपके पास में 2 चीजें दिख रही है, एक तो मिल रहा है शेप टूल और एक मिल रहा है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल में भी आपको वही स्टाइल मिलेगी जो कि शेप टूल में मिल रही है, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। यहाँ भी रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। उसके बाद पॉइंटर भी समझ गया आप। अब देखो आपको पास में हैंड दिख रहा है। हैंड का मतलब ही होता है इधर उधर खिसकाना। देखो मतलब पूरी डिजाइन को आप अगर पूरी डिजाइन नहीं देख पा रहे तो आप इधर उधर करके देख सकते हैं, बड़ी डिजाइन हो जाती है कि नहीं। तो उसके लिए आप कौन सा टूल उपयोग कर रहे हैं? हैंड टूल। और ये वाला बटन तो पता है आपको, बड़ा करने के लिए, और कीबोर्ड में कंट्रोल की दबाए तो माइनस करने के लिए। ये देखो बड़ा, कंट्रोल की दबाए तो माइनस, बड़ा। ये देखो अब मुझे बताओ, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते तब भी काम करता था, तो यहाँ कंट्रोल के साथ स्पेस दबा रहे तो क्या आ रहा है? प्लस। और अगर कंट्रोल स्पेस के साथ में हमने अल्टर दबा दी, देखो क्या आ रहा है? मतलब आपको इस टूल में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो वहां जाकर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंटर समझ गए? देखो ये पॉइंटर इधर उधर खिसकाने के लिए। अब इसके अंदर हमको कलर करना है। चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। अब ब्लैक कलर में हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में ड्रैग करना, कभी भी क्या करोगे? ड्रैग। ड्रैग करने से क्या हो जाएगा? इतनी जगह में एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। तो हम यहाँ मान लो एक टेक्स्ट लिख देते हैं। अभी टेक्स्ट का कलर कैसा है? ब्लैक। ब्लैक कलर बैकग्राउंड भी होगा और ब्लैक कलर। अब जैसे साउथ वाले व्यक्ति, अब अपन ऐसा नहीं बोल रहे, जहाँ तापमान जो आपका रहती ना विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब समझते कि नहीं? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे तापमान क्या रहता है? खतरनाक रहता है, पानी भी गिरता है, तापमान भी रहता है। तो वहां के आसपास के जितने भी लोग हैं वो कैसे रहेंगे? काले काले। अपने इधर नहीं है काले, अपने इधर काले थोड़ी है, इनको सांवले बोलते हैं। तो काले व्यक्ति काला ही कपड़ा पहन ले क्या बोलेंगे? पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ आंख से पता चलेगा, हाँ सफेद सफेद दिख रहे। दांत और आंख, हो सकता है दांत भी काले हो जाते कई के, राजश्री खा के, पाउच खा के। होते कि नहीं होते? आज की डेट में लाल होंगे, अरे कई के काले काले टाइप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड काला ना करके क्या करेंगे? बैकग्राउंड काला कर दो, या फिर बैकग्राउंड काला है तो टेक्स्ट को बदल दो। तो यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट है कि नहीं? अभी है ना। तो यहाँ टेक्स्ट को क्या कर दो? येलो। और अब फॉन्ट बढ़ाना है, तो फॉन्ट बढ़ाने के लिए देखो आपको नीचे कंट्रोल पैलेट दिख रही है। कंट्रोल पैलेट को सेपरेट पढ़ेंगे अपन अभी। यहाँ अपन ने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो आप अलग अलग दोनों को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा ऊपर कर दिए और ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे खिसका दिए, ठीक है। ऐसे आप अपना जैसे लोगो बनाना है, कुछ भी बनाना, तो ऐसे आप बना सकते हैं। एरो की से भी खिसका दो, समझ गए। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल लिखने के लिए भी काम आता है और एडिट करने के लिए भी काम आता है। मान लो पहले से लिखा वाले एडिट करना तो यहाँ लिख दिए, मतलब कर दिए क्लिक। और अगर नया लिखना तो नया फिर से क्या कर दो? ऐसे ड्रैग करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखो हमने यहाँ लिख दिए। हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा मत समझना कि पेज में ही लिखना है। मतलब जहां भी आप टेक्स्ट टूल की सहायता से ड्रैग करके लिखोगे, लिखा जाएगा। क्योंकि ये क्या है? डीटीपी सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड मत सोचना, एमएस वर्ड में तो आप पेज के अंदर ही बस लिख सकते थे, यहाँ पे आप यहाँ भी लिख सकते, देखो पेज के बाहर भी लिख सकते हैं। पर प्रिंट कौन सा आएगा ये बताओ मुझे? प्रिंट इसके अंदर का आएगा, ये दिख रहा है ना। देखो इसके जो अपन ने यहाँ डिजाइन करे हैं पेज में, सिर्फ वो ही प्रिंट आएगा। जो भाग है ना, ये भी मार्जिन है इधर वाली,
चाहे तो आप मार्जिन में भी काम कर सकते हैं, पर उनने बता दिया नहीं भाई ये तरीका है, ये तो आउटर पेज हो गया पूरा, इतनी जगह आपने छोड़ दिए लेफ्ट राइट, है ना, और बीच में आपने क्या कर लिए डिजाइन, तो प्रिंट भी कौन सा आएगा, डिजाइन वाला, आउटर वाली जगह छूट जाएगी। आप चाहे तो बाहर भी टाइप कर सकते हैं। अब बाहर क्यों टाइप करोगे बताओ मुझे, बाहर टाइप इसलिए करोगे ताकि आप जो है बार बार कोई चीज यूज करना है, जैसे कुछ चीज रहती है रेडीमेड रख लिए टाइप करके, तो उठा उठा के हम उसमें ला सकते हैं बार बार, बाद में बताऊंगा। इसको पेस्ट बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पेस्ट बोर्ड। तो आपने समझ गया टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में देखो एक ऑप्शन और है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास में जो शेप है ये वाला, ये शेप कैसा है, सही मायने में जमा हुआ है, हम इसको पकड़कर घसीटना चाहते हैं इधर उधर, तो देखो रोटेट हो गया। यहाँ रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता, जबकि एमएस वर्ड में जाओगे तो यहीं ऊपर ही रहता है, और यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा टूल है, देखो रोटेट इधर आ गया। तो कोई भी शेप हो, मान लो ये शेप हो, इस शेप को आप घसीटोगे इधर उधर पकड़ के, तो देखो रोटेट हो जाएगा, किस टूल के माध्यम से, रोटेट। क्रॉप टूल हम बाद में देखेंगे, कब, जब इसमें पिक्चर लाएंगे, तो अभी उसको छोड़ दो। क्रॉप टूल मतलब इमेज को पिक्चर बॉक्स में क्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है, इतना ध्यान रखो अभी। और यहाँ ये जो होता है लाइन टूल, जैसे सीधी लाइन खींचना है या कहीं भी, सीधी नहीं खींचना, देखो आड़ी टेढ़ी तिरछी कुछ भी खींच दो, ये देखो ऐसे खींच दिए। पर एक और देखो आप, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन में देखो अंतर, ये लाइन कैसे भाग रही, जैसे रहता है ना, कई व्यक्ति जो होता है कोई भी रास्ते से भाग रहा है समझो, पर कई व्यक्तियों की आदत होती है कि सीधी रास्ते से चलेंगे, या फिर जैसे एक वो पशु देखे कि नहीं आपने, कि सीधा रास्ता तय कर लिए सीधे सीधा भागता है, कौन, जंगली सुअर, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सींग रहती है आगे, और अगर वो दौड़ गया तो उसके बीच में कुछ भी आ रहा तो वो दौड़ते ही रहेगा, चीर फाड़ के निकल जाता है। आप उसके सामने आ गए तो आपको उठा के नहीं खत्म कर देगा, उठा के ले जाना, खतरनाक रहता, मतलब ऐसा भागता वो की स्पीड मिसाइल भाग रही जैसे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये तो हो गया फ्लेक्सिबल लाइन। फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाता है आप जैसे चाहो वैसे जोन सी दिशा में चाहो वो दिशा में आप लाइन को बना सकते हैं। और लाइन में अगर कलर वगैरह करना, देखो यहाँ से हो रहा है, उसकी मोटाई वगैरह चेंज करना मैं बता दूंगा बाद में। अब ये लाइन जो होती है, लाइन होती है कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स्ड ही होगी, इसकी पर्टिकुलर दिशाएं होती है। अब दिशा कितनी होती है पता आपको, कितनी दिशाएं होती है, 4 नहीं होती, 8 होती है। और आपने अगर वो देखे होंगे, कौन सा, रामायण देखे होंगे, तो रावण के 10 वो रहते हैं रक्षक, जो 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। तो 10 दिशाएं कहां से हो गई फिर, जब 4 आई थी तो 4 से कितनी हो गई, 8। 8 तो आपको नॉर्मल पता ही होना चाहिए। एक तो ये हो गई, है ना, जैसे ये मान ली एक, ये तो हो गई 4। एक और ये वाली होती है, ये भी पता होगा आपको, और एक ये वाली भी होती है। तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। 8 हो गई, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली, इनको भी बोलते हैं, मतलब 2 और हो गए तो कितनी हो जाएगी, 10। तो 10 दिशाओं की रक्षा के लिए रहते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे तो अच्छी बात, नहीं देखे तो पढ़े रहने। तो 10 दिशाएं होती, 10 दिशाएं नहीं बोलते क्या, ठीक है। तो 8 तो आपके प्रैक्टिकल हो जाती है, अब उसमें रीजनिंग वगैरह हम पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है 8, है ना। 4 तो नॉर्मल अपन बोल देते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, परंतु उत्तर और पूर्व के बीच की क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व कहलाती है कि नहीं। तो ऐसे ही आप जो है समझ सकते हैं इसको। चलो ये लाइन समझ में आ गई आपको, फ्लेक्सिबल लाइन और ये कांस्टेंट लाइन, मतलब इसकी दिशाएं फिक्स रहती 8 दिशाएं, और इसका क्या रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। तो जब भी आपको फ्लेक्सिबल बनाना है इस लाइन का उपयोग कर लो। तो ये हो गया आपका टूल बॉक्स, ठीक है। तो टूल बॉक्स का उपयोग समझ में आ गया आपको। टूल बॉक्स के उपयोग से आप क्या क्या बना सकते हैं, आप यहाँ पे कलर वगैरह फिल कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। जितनी भी चीजें करना, मैं स्क्रीन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हम एक एक करके और देख लेंगे सारी चीजें। चलो हम दूसरे पेज में चलते, देखो नीचे पेज लेआउट दिख रहा है, 1 2 3, कितने पेज लिए थे हमने, 10 लिए थे, 10 आ गए। अब एक और चीज बताया था मैंने, डबल साइडेड और फेसिंग पेज बताया था। तो डबल साइडेड मतलब भाई दोनों साइड पेज आएंगे, और फेसिंग पेज का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आपस में दिखेंगे। अभी पेज थोड़े अजीब लग रहे हैं, आड़े पेज। तो आपको जब भी पेज सेटअप चेंज करना हो तो आप न्यू में नहीं जाना है, कहाँ जाओगे, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डायलॉग बॉक्स भी वही आया था हमारे सामने, डॉक्यूमेंट सेटअप बस नया बनाते समय आया था। अब यहाँ हम जो है क्या कर देंगे, टैल कर देंगे, है ना, टैल कर दिए और ओके कर दिए। देखो कैसे होगा पेज, है ना, जैसे हमको देखना चाहिए। ये देखो ये सभी पेज एक से हो गए। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा जाए, चलो टेक्स्ट ले आते।
इसको सेव करें और सेव करके हम कहाँ चल जाते हैं, डेस्कटॉप में, और इसका नाम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट, और बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दो। चलो यहाँ हम पेज मेकर में जाएंगे और हमको क्या लाना है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट लाने के लिए यहाँ पेस्ट नहीं होता। मान लो कोई अदर एप्लीकेशन का टेक्स्ट लाना तो यहाँ पेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके लिए आप क्या करते हैं, फाइल मेनू में जाके आप प्लेस करते हो, क्या करते हो, प्लेस, और प्लेस को बोल दो इंसर्ट करना, मतलब नाम बदल गया है परंतु क्या है, वो काम वही कर रहा है। और इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। अब देखो कंट्रोल का मतलब समझ रहा है, कैरेट आ रहा है, टोपी, ठीक है। ऐसे क्लिक करें, हमने कहाँ पे लाए थे बताओ जरा, डेस्कटॉप पे। ये देखो डेस्कटॉप दिख रहा है और यहाँ टेक्स्ट दिखेगा, ये देखो टेक्स्ट दिख रहा है, और क्या कर दिया इसको, ओपन। अब देखो आपका पॉइंटर बदल गया, जिसके पास जो चीज रहेगी वो रंग वैसा कर लेगा, पता है ना। जिसके पास पैसा जाता पैसे जैसा रंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता। मान लो किसी के पास 10 करोड़ रुपए आ गए तो उसके पूरे शरीर भर में 10 करोड़ बोलेंगे, मेरे पास 10 करोड़ है, नहीं भी बोलेंगे तो भी दिखेगा 10 करोड़। तो ऐसे अब पॉइंटर के पास भी क्या आ गया है, टेक्स्ट, तो वो भी नहीं बोलेगा, वो भी बोलेगा। तो वो बोल रहा है मेरे पास टेक्स्ट है, देख लो, नहीं तो देख लो कैसे, क्लिक करके देख लो, बोलेगा वो, लो है टेक्स्ट उसके पास। अब है क्या, मतलब रख दिया उनने। अब रख दिया है तो सिंपल सी बात, देखो उसमें जो बॉक्स में रखा है वो नहीं बन रहा है, यहीं तक लाएंगे अपन टेक्स्ट, तो यहाँ पे ले जाकर और क्लिक करेंगे, देखो अब क्या आ गया फिर से, टेक्स्ट। मतलब आप जो है दूसरी जगह क्लिक करोगे तभी तो जो बचा वाला टेक्स्ट है वो आएगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, अभी अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अब बताओ इसमें फॉर्मेटिंग करना है, चलो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ हम जो है कुछ लिखते हैं, यहाँ लिख दिया अपन ने। अब इसको अकेले को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखो ये जो पैलेट दिख रही है ना आपको, ये कंट्रोल पैलेट कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे हमने क्लिक करे, बोल्ड करे, जो भी करे, देखो यहाँ फॉन्ट बढ़ाने का है, ये देखो ये फॉन्ट बढ़ा लिए, ज्यादा ही बड़े हो गए तो थोड़े क्या कर लिए, छोटे। अलाइनमेंट को करना है सेंटर, तो देखो इसी के नीचे एक ऑप्शन दिखता होगा, टी के नीचे दिख रहा है, टी के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें देखो आपको सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई सब दिख रहा है, तो सेंटर कर दो। देखो ये देखो राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाई, और ये फोर्स जस्टिफाई। फोर्स का मतलब कोई व्यक्ति को अपन बोलते तो मान जाता है, पर किसी किसी को अपन बोलते हैं तो नहीं मानता, तो अपन क्या बोलते हैं, कान पकड़ के, हाँ, तो फोर्स करके, मतलब ये जस्टिफाई हो जाना था कायदे से इसको, तो अभी तो हो गया, देखो हो भी गया है जस्टिफाई, पर क्या बोल रहा है ये, नहीं हुआ, तू नहीं हुआ। तो सामने वाले क्या बोलेगा, चल ले हो जाता हूँ, तो गुस्से से बोलेगा ले हो गया, अच्छा लग रहा है, परंतु अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बोलेगा, अरे ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है, चल ठीक है फ्लेक्सिबल जस्टिफाई कर लो, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है तो क्या कर लो, सेंटर कर लो। उसके बाद टी में जाएंगे, ये वाले टी में तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देखो आपको रिवर्स यानी कि छिपाना है, स्ट्राइक करना है, ये सारे ऑप्शन करके देखना, कैपिटल स्मॉल करना है, ये देखो फुल कैपिटल करना है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, सारे ऑप्शन आपके एमएस वर्ड के हैं, अब भी जो बताया था मैंने, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन करके देखना, यहाँ से अपन फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये भी बताया था, ठीक है। बस चेहरा चेंज हुआ है, काम वही कर रहा है। ऐसे ही आपके फॉन्ट के साइज बड़े छोटे कर सकते हो। उसके बाद नीचे से आप क्या कर सकते हो, लाइन का गैप बढ़ा घटा सकते हो। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, इतना भाग, मान लो इतना आपने सिलेक्ट किया, तो ये 14 दिख रहा है कि नहीं, 14 को आप कर दो 20, तो 20 करोगे, देखो क्या हुआ, चेंज क्या हुआ बताएगा कोई, लाइन का गैप बढ़ गया है, बढ़ा है। तो लाइन का गैप बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, लाइन स्पेसिंग चेंज करते हैं, किसके माध्यम से, ये वाला। अब यहाँ अपन कर देते 15, तो देखो नॉर्मल हो गया, 14.4 था तो 15 कर दिया अपन ने। उसके बाद एक और चीज देखो, ट्रैक, ट्रैक करना मतलब वेरी टाइट, यानी कि बिल्कुल चिपके जी। जैसे इसी कमरे में अगर 50 व्यक्ति बैठ जाते, क्या कैसे बैठेंगे, हाँ चिपक चिपक के बैठेंगे। और अगर उसी कमरे में 50 की जगह 10 आए तो क्या बोलेंगे, भाई फैलते हुए बैठ जाओ, जिसको जहाँ बैठना, तो लूज, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग कहलाती है, ठीक है, नॉर्मल रहने दो इसको। उसके बाद ये जो कहलाती है आपकी कर्निंग, मतलब एक दूसरे से स्पेस देना, जैसे यहाँ 0.2 में देना, तो देखो ये 0.2, और देकर देखो 0.10 करके देखो, ठीक है। देखो दूर दूर हो गए, तो थोड़ा आकर्षक, जैसे कभी कभी हमको टाइपोग्राफी में काम करना है ना, एड वगैरह बनाना, उसके लिए काम आता है, आगे फोटोशॉप में और देखेंगे। ये कहलाती कर्निंग। अच्छा, ये 2 को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना किसके माध्यम से करते हैं अपन, ये देखो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इसमें एक निश्चित है कि नहीं, देखो बॉटम बेस कहाँ तक आ रहा है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, ये भी पता होगा, देखो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर यहाँ से भेजना था ऊपर छत में, 10-12 बिल्डिंग ऊपर पहुंचा दी, भले छत रहे न रहे,
तो ये 2 को अपनी मर्जी से भेजना, उसके लिए एक अर्निंग ऑप्शन रहता है 0.1। तो देखो कहाँ पहुंच गया वो। अब 0.05 करना था, मतलब आधा करना था, तो करके देख लो। 0.05 देखो नीचे आ गया। अब वो दिख जरूर नहीं रहा, परंतु नीचे आ गया वो कायदे से, तो ये ठीक है। ऐसे अपन अगर इसके सामने लगा देते माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की जगह कहाँ चला जाएगा, माइनस मतलब उल्टा। ये देखो नीचे आ गया। अभी माइनस में इतना में मजा नहीं आ रही, तो क्या कर दो इसको, जो 0.5 दिख रहा ना, उसको क्या कर दो -0.1, तो देखो और नीचे आ गया। तो एक अर्निंग ऑप्शन है, ले देखे इनका ही दूसरा रूप है, सुपर स्क्रिप्ट और बेस लाइन से ऊपर पहुंचाना, बेस लाइन से नीचे पहुंचाना, ये सारे काम करते हैं, और ये बीच का गैप बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। एक और चीज बची, देखो जरा, जैसे यहाँ ऊपर चलोगे तो अभी आपने क्या चीज देखे हो, ये देखो लूज और टाइट देखे आपने, लूज और टाइट देखे कि नहीं, कि भाई कितनी पास पास में रहना चाहिए, कितनी कितनी दूर दूर रहना चाहिए। अभी कंप्यूटर एजुकेशन जो है इतना ही है। फॉन्ट साइज देख लो कितना है, 30 है। हम यहाँ जो स्केलिंग है, स्केल का मतलब समझते कि नहीं, स्केल मापने वाली, तो स्केलिंग मतलब बढ़ाना घटाना। मान लो इसकी स्केलिंग 150 कर देते, देखो जरा साइज बढ़ा के 30 के 30 ही है, साइज नहीं बढ़ा, बस हमने क्या करे हैं, खींच दिए। खींचते कि नहीं, रबर खींचते हैं या कुछ भी खींचते हैं उसके लिए। यहाँ देखो हम जो है 150 की जगह कर देते 170, तो देखो अब देखो जरा, यहाँ देखो क्या हुआ, फिक्स हो गए। पर ऐसा लग रहा है कंप्यूटर खिंचा खिंचा लग रहा है, तो आप उतना ही स्केलिंग बढ़ाओगे जितना कि आवश्यक हो। मान लो 120 तक आप बढ़ा सकते हो, और स्केलिंग अगर घटाना है तो आप 80 तक घटा सकते हो, क्योंकि 80 तक घटाना एक स्टैंडर्ड कहलाता है, और 120 तक बढ़ाना एक स्टैंडर्ड कहलाता है। 80 में भी देखो अजीब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लो आप 90 कर दो, तो 90 ठीक है, और 120 तक बढ़ा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, यहाँ तो आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। देखो नॉर्मल कर दोगे 100%, और नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार देखो बढ़ा घटा के देख सकते हैं। इसके बाद देखो हम यहाँ जैसे हेडिंग देते कि नहीं, जैसे हेडिंग 1 दे दिए, यहाँ हेडिंग 2 दे दिए, पढ़े होंगे ना एमएस वर्ड में। अब देखो हेडिंग 1 को हम जो है कुछ फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, देखो स्टाइल दी हुई है, स्टाइल में जाओगे देखो हेडलाइन देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है इसको हम सब हेड 1 दे सकते हैं। देखो दोनों में अंतर दिख रहा है। अभी स्टाइल बनाना देखेंगे, पर अभी हमने उपयोग करने देख लिए। जैसे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को बॉडी टेक्स्ट कर दो, देखो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इस टेक्स्ट को भी बॉडी टेक्स्ट कर दो, नॉर्मल टेक्स्ट में हो गया। ये नीचे वाले टेक्स्ट को कैप्शन कर दो, कैप्शन में कन्वर्ट हो गया। देखो हमको कोई भी फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बनी बनाई जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जा रही है। तो यहाँ सारी स्टाइल्स तो दी हुई है टेक्स्ट की है, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की बनी बनाई स्टाइल होती है। कहाँ पे, स्टाइल पैलेट में। इनको क्या बोल देते हैं, पैलेट, ठीक है, प्लेट मत बोलना, पैलेट, ठीक है। तो पैलेट कौन कौन सी हमारे सामने स्टाइल है, समझ गए कैसे उपयोग करना है, कलर भी समझ गए, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल पैलेट भी समझ गए, ठीक है। इसके अलावा इसमें पैराग्राफ में देखे होंगे तो अलाइनमेंट भी पता चल गया आपको। अलाइनमेंट के बाद देखो यहीं पे स्टाइल भी दिख रही है, तो जो स्टाइल हमने यहाँ देखे हैं वही आपको यहाँ दिख रही है, देखो जरा। अब ये स्टाइल 10-12 जगह देखेगी तो काम चेंज तो होगा नहीं, सिर्फ जगह चेंज हुई है कि 10 जगह से आप स्टाइल में काम कर सकते हैं, तो काम तो वही है। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में, पहली लाइन छोड़कर लिखो, है ना, या पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइन हटाकर लिखो, तो हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये सारी चीज हो जाती। जब एग्जाम में आप लिखोगे तो टी वाला ही डायलॉग बॉक्स बनाओगे कंट्रोल पैलेट का, टी वाला। बाकी आप लिख बच सकते हो कि इसमें पैराग्राफ भी रहता है और टेक्स्ट, ये कैरेक्टर है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने शेप लाए थे, अभी लाए थे शेप लाए थे, तो देखो जरा यहाँ अलग ही कहानी चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही। तो इसको बोल देते हैं क्या, शेप वाला कैरेक्टर, मतलब कंट्रोल पैलेट, ठीक है। शेप या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इससे बनी वाली जो स्टाइल आ रही है, कंट्रोल पैलेट आ रही है, क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट कितने तरीके से हो गई हमारी, 3। कौन कौन सी, एक टेक्स्ट वाली यानी कैरेक्टर, इसके नीचे जाओगे तो पैराग्राफ वाली, और शेप सेलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है। सारी चीज आपको नोट्स में मिलेगी, अभी टेंशन मत लो, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। अब मुझे बताओ, यहाँ ये पेज नंबर भी पता चल गया आपको कि आगे पेज में जाना है, पीछे पेज में जाना है, इसकी शॉर्टकट भी है, ठीक है। मास्टर पेज में बाद में काम करेंगे। देखो मास्टर पेज का मतलब L और R, आपने पावर पॉइंट पढ़े हो, मास्टर स्लाइड पढ़े होंगे, मास्टर स्लाइड,
जब भी कोई चीज़ बार बार काम करना था, हम बैकग्राउंड में लोगो ले जाकर रख देते थे, तो क्या होता था, हर स्लाइड में आ जाता था। तो हम मास्टर स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी की बची चीज़ें भी। तो यहाँ हमारी देखो स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें थी, ये देखो टूल बॉक्स है, उसके बाद आपकी कंट्रोल पैलेट है, स्टाइल पैलेट है, कलर पैलेट। अब मान लो आपकी स्टाइल पैलेट और कलर पैलेट नहीं है, चली गई, तो कहाँ से लाएंगे बताओ जरा। तो व्यू में तो एलिमेंट नहीं रहते, मतलब जो बाकी की चीजें, जूम इन जूम आउट है, रूलर है, ये सारी चीज रहती है, तो ये पैलेट थोड़ी रहती। पैलेट नहीं है तो कहाँ से आएगी ये पैलेट। देखो विंडो में दिखती होगी, टूल को हाइड करना, कंट्रोल को हाइड करना, कलर को शो करना, स्टाइल को शो करना, स्टाइल को शो कर लो, समझ गए। तो ऐसे आप जो है इनको, हट जाएगी तो कहाँ से ला सकते, विंडो में जाकर ला सकते हैं। हटाना तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, यहीं से देखो क्रॉस का बटन दिया है, हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले न्यू बनाना है। न्यू में जो भी चीजें काम करते हैं वो आपसे बनना चाहिए सारी चीजें। उसके बाद आपको टूल बॉक्स का उपयोग करना है, स्टाइल का उपयोग करना है, कलर का उपयोग करना है और कंट्रोल पैलेट का उपयोग करना है। टेक्स्ट लाते बने ना बने आप यहीं टाइप कर लेना। टेक्स्ट लाने में थोड़ी सी लंबी कहानी है। देखो MS वर्ड में टाइप करोगे या नोटपैड में, नोटपैड की फाइल को सेव करोगे और सेव करने के बाद आप कहाँ से लाओगे, फाइल में जाकर प्लेस, और प्लेस में जाकर आप यहाँ जो भी आपने टेक्स्ट फाइल बनाए हो ये वाली, इसको लाकर क्या करोगे, ओपन, और यहाँ जाकर आप जो है इसको ड्रॉ कर लोगे, जहाँ से भी आप ड्रॉ करो वहाँ टेक्स्ट आ जाएगा। तो इतनी लंबी कहानी है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। एक क्वेश्चन सेपरेट आता है कि पेज मेकर में टेक्स्ट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है पेज मेकर में पिक्चर को इंपोर्ट कैसे करते हैं। अभी जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो अभी आपके पेज मेकर में जो मैंने पढ़ाया हूँ उसमें से क्या क्या बनेंगे। अभी से क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहोगे, है ना। पेज मेकर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिर्फ हम एग्जाम को पास करना है। पेज मेकर आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है आगे, ठीक है, पर इसको पढ़ने से कोरल ड्रा में काम बन जाएगा क्योंकि ये उसका छोटा भाई है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम कलर चेंज कर देते, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, एक और आएगा डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे चेंज करते हैं। अब न्यू डॉक्यूमेंट बना लिए तो डॉक्यूमेंट सेटअप नहीं बनेगा, उस चीज का तो है, सिर्फ देखो आपको रास्ता चेंज हो रहा है, यहां से न्यू डॉक्यूमेंट आ रहा है पर डॉक्यूमेंट सेटअप कहां से आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन चेंज हो रहा है पर डायलॉग बॉक्स सेम है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या बनेंगे कि टूल बॉक्स को समझाइए, ठीक है, स्टाइल एंड कलर पैलेट को समझाइए। कलर पैलेट की स्पेलिंग शायद गलत होगी, नहीं होगी तो एरर नहीं आई, देखो हाँ। उसके बाद क्या जाएगी, कंट्रोल पैलेट को समझाइए। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। अब देखो आज अपन ने 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ ली, अगर हम 15 क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते तो हमारा पेज मेकर खत्म। अब आपका पेज मेकर जो है डीटीपी जो सिलेबस है, डीटीपी के सिलेबस में टोटल कितनी यूनिट है, 5। तो पहली यूनिट में आपको देखने मिलेगा क्या, डीटीपी के बारे में बेसिक। दूसरी यूनिट में आपको मिलेगा क्या, पेज मेकर, और तीसरी यूनिट में भी क्या मिलेगा, पेज मेकर। चौथी यूनिट में मिलेगा आपको क्या, फोटोशॉप, और 5वीं में भी क्या मिलेगा। अब बताओ टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 यूनिट में से कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन, और 10 में से कितने करना रहता है, 5। ये तो आपने पेपर देखे समझ गए। अब 5 में से मतलब 10 में से 5 करना तो एक क्वेश्चन इसका करना पड़ेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसका मतलब अभी आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इसमें आ जाए, 2 इसमें आ जाए, तो पूरे ही बन जाएंगे। अगर अपन 15 कर लेते हैं तो 15 में से 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आराम से बनेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन तैयार कर लेना। हालांकि एग्जाम के समय में वीडियो बना ही देता हूँ, ठीक है, नहीं भी बनाऊं तो जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसको दिक्कत नहीं होगी कहीं से कहीं तक, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप आंसर करना। पता चल रहा है हवा में उड़ाकर प्रैक्टिस कर लिए, तो हवा में उड़ाकर प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले देखना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तब आप आंसर। अब बताओ मुझे, बिना भूख लगे खाना खाते कोई, पहले भूख लगती है, भूख भी किस प्रकार की लगी है, थोड़ी हल्की फुल्की लगी क्या, चखना खा लिए, है ना, थोड़ी ज्यादा लगी तो ज्यादा खा लिया। अब ज्यादा खाने के लिए घर नहीं पहुंचे तो इधर ही खा लिए कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं ना, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जो भी चीज है। अब जो चीज शरीर को नुकसान पहुंचाएगी वो तो खराब ही कहलाएगी ना, पर आपके लिए तो क्या है, जीभ। अच्छा, जीभ का स्वाद मतलब जीभ की जो तृप्ति है वो कभी हो सकती है, तृप्ति का मतलब क्या हो जाते हैं, मतलब पूर्ति, मतलब संतुष्टि बोल देते हैं, संतुष्टि कभी हो सकती है जीभ की,
आज कुछ खाए तो कल और कुछ का स्वाद चाहिए, तो इसलिए संतुष्टि के पीछे नहीं भागना है। कैसे भागना है? सेहत के पीछे भागना है। समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पे देखना कि हमको अनावश्यक कहीं भी क्या करना है, हवा में उड़ान नहीं भरना है। हम पहले देख लो कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख ही लेना और इसी के हिसाब से आप जो प्रैक्टिस करोगे उसको रफली लिख कर देखना। आज नहीं लिखोगे तो कल आते बराबर लिख कर देखना। लिख कर देखोगे तो आप एग्जाम के समय तैयारी नहीं करना पड़ेगा, और नहीं फिर अलग से पढ़ो। अलग से पढ़ने का टाइम है कि किसी के पास? चलते फिरते में जो हो जाए टेंशन खत्म। पता चल रहा है एग्जाम के टाइम और कुछ दिक्कत आगे पढ़ने को नहीं मिला, क्या बोलोगे? टाइम नहीं था, नहीं तो अच्छे नंबर आते। टाइम क्यों नहीं था? क्लास लगा रहे ना, तो इतना प्रैक्टिस अच्छे से करना है।